हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नितेश कुमार फ्रॉम धैर्य एकेडमी। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट स्पीच असर्टिव सेंटेंस का। उसमें हमने सीखा था कि पर्सन को कैसे चेंज करें, टेंस को कैसे चेंज करें, किस केस में हमें टेंस चेंज करना है, किस केस में हमें पर्सन चेंज करना है। ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस क्लास को नहीं देखा है, तो पहले आप उस क्लास को देखिए। और आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। पहला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर हम दो पार्ट में कैटेगराइज करें तो फर्स्ट पार्ट है हमारा सिंपल इंटेरोगेशन या फिर इंटेरोगेटिव, एंड सेकेंड वर्ड है WH इंटेरोगेटिव। पहला क्या है सिंपल इंटेरोगेटिव, दूसरा है WH इंटेरोगेटिव। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि इंटेरोगेटिव जो वर्ड है और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, ये बेसिकली क्या है कि हमारा क्वेश्चन पूछने का वो एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है। हम किसी से अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो सेंटेंस हमारा क्या होता है, इंटेरोगेटिव का होता है, राइट। तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है इसमें दो टाइप्स जो हैं, सिंपल इंटेरोगेटिव और WH इंटेरोगेटिव। इसमें क्या डिफरेंस है कि अगर हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं अगर हम, या फिर कहीं कोई हमसे क्वेश्चन अगर पूछता है और उसका आंसर या तो यस हो सकता है या तो नो हो सकता है, राइट। या आंसर क्या होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव, राइट। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर जो होगा या तो यस होगा या तो नो होगा, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे या इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होंगे वो सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे, राइट। और क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करें इसको, जो सिंपल इंटेरोगेशन का क्वेश्चन होता है, सिंपल इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन होता है, वो किसी ना किसी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। किसी ना किसी ऑक्सिलरी वर्ब से वो स्टार्ट होगा। जैसे हम एक यहाँ क्वेश्चन लिख दें, डिड यू इट यस्टरडे। क्या है क्वेश्चन, डिड यू इट यस्टरडे, ठीक है। क्या आपने यस्टरडे यानी कल खाया। अब इसका आंसर क्या देंगे हम, या तो यस देंगे और या तो नो देंगे, इसके अलावा इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। और जो पहला वर्ड जो स्टार्ट हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, वो क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे हम, सिंपल इंटेरोगेटिव। सेकंड जो हमारा इंटेरोगेटिव है वो है WH इंटेरोगेटिव, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर यस या नो में ना हो करके वेरियस आंसर, बहुत सारे आंसर जो होंगे, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे बोल दें, What did you eat yesterday? क्या है क्वेश्चन, What did you eat yesterday? अब क्या है इसमें कि इसका मतलब हुआ कि आपने कल क्या खाया। अब इसका आंसर यस में भी नहीं हो सकता है और नो में भी नहीं हो सकता है, यानी कि ये जो क्वेश्चन क्या है, WH इंटेरोगेशन का है। और WH इंटेरोगेशन का समझने का ये भी एक तरीका है कि फर्स्ट वर्ड जो होगा उसका वो WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, चाहे वो व्हाट हो सकता है, व्हेन हो सकता है, हाउ हो सकता है, वेयर हो सकता है, व्हाई हो सकता है, हाउ हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो हैं हो सकते हैं, राइट। तो ये है हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव और WH इंटेरोगेटिव। अब सिंपल इंटेरोगेटिव और WH इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल इंटेरोगेटिव का। देखिए क्या है, अगर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखें, ही सेड टू मी डू यू नो मी, राइट। पहला काम हमें क्या करना है कि अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो फाइंड आउट करना है कि ये सिंपल इंटेरोगेटिव है या फिर ये WH इंटेरोगेटिव है, ठीक है। क्यों इसे फाइंड आउट करना जरूरी है, अभी पता चलेगा हमें, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसे हमें चेंज करना है आस्क के फॉर्म में। असर्टिव सेंटेंस जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच को हमने टेल के फॉर्म में चेंज किया था, और यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे, आस्क के फॉर्म में, राइट।
तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ही आस्क्ड, रूल वही है, टू को हटा देंगे और मी को यहाँ लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दो चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन करनी है, या तो हम इफ़ लिखें या तो वेदर लिखें, ठीक है, और या फिर सेम वही WH क्वेश्चन वर्ड लिखते। तो इफ़ और वेदर जो होता है कब यूज करेंगे, इफ़ या वेदर, जब ये जो सेंटेंस होगा किसी एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, या कहे तो ये सिंपल इंटरोगेटिव अगर ये सेंटेंस होगा तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमें क्या लिखना है यहाँ पे, या तो इफ़ लिखें या तो वेदर लिखें। और WH क्वेश्चन वर्ड हमें तब लिखना है जब हमारा ये पहला वर्ड यहाँ पे क्या होगा, कोई WH वर्ड दिया होगा, फिर उस केस में यहाँ इफ़ या वेदर का यूज नहीं किया जाता है, राइट। इफ़ किया यूज हमने यहाँ पे। उसके बाद जो हमें चेंज क्या करना होता है कि जो भी इंटरोगेटिव फॉर्म है, सेंटेंस का जो इंटरोगेटिव फॉर्म है उसे हमें असर्टिव फॉर्म में चेंज कर देना है। इंटरोगेटिव फॉर्म में क्या होगा, सबसे पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, और असर्टिव फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले कोई सब्जेक्ट आता है। तो अगर हमारे पास अगर एक क्वेश्चन है, सपोज कीजिए अगर कोई एक एग्जांपल यहाँ लिख दें, आर यू स्लीपिंग, राइट, इंटरोगेटिव हो गया। और जब इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको असर्टिव में चेंज कर देंगे, यू आर स्लीपिंग, राइट, और फुल स्टॉप दे देंगे। क्या किया हमने, सब्जेक्ट को पहले पुट किया और वर्ब को हमने, एक्सिलरी वर्ब को बाद में पुट किया। हमें यही करना है, कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें कहीं दिखे तो क्या करना है कि इंटरोगेटिव फॉर्म को हमें असर्टिव फॉर्म में चेंज कर देना है, राइट, ओके। अब हमने एक रूल पढ़ा था पिछले क्लास में कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो हमें प्रोनाउन के साथ साथ इसके टेंस के फॉर्म को भी चेंज करना है। ये हमने पहले पिछली क्लास में सीखा हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम प्रोनाउन चेंज करें, क्योंकि हमें किस फॉर्म में लिखना है, असर्टिव फॉर्म में लिखना है, तो डू से हमें फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, असर्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट चाहिए। तो यू चेंज होगा यहाँ पे मी के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा आई। और यू को हमने मी के अकॉर्डिंग चेंज क्यों किया, ही के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चेंज किया, और यू मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो आई ही क्यों हुआ, ये पिछले क्लास में हमने एक्सप्लेन किया है बहुत ही ईजी तरीके से। अगर आपको पर्सन या प्रोनाउन चेंज करने में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप उस क्लास को पहले देख लीजिए, ओके। आई चेंज किया हमने यहाँ, यू मी के अकॉर्डिंग आई हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है, असर्टिव फॉर्म में इसे चेंज करना है, राइट। तो चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इधर टेंस का चेंज भी होना बनता है। तो डू यू नो मी, ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि हमें पता है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 स्लैश वर्ब 5, या फिर उस सेंटेंस में डू या डज का फिर यूज अगर किया गया है तो वो बिलोंग करता है किस टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। यानी कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग कर रहा है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है उसे हम चेंज करते हैं किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव फॉर्म में हमें चेंज करना है। और पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, राइट। हमारे पास यहाँ पे आई सब्जेक्ट आ गया और हमें अब पुट क्या करना है, वर्ब टू। तो नो का वर्ब टू हमें क्या हो, यहाँ पे होगा न्यू, राइट। और मी चेंज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, हिम। ये है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल देंगे वो बिलोंग होंगे, वो हमारा रिलेट होगा किस चीज़ से, WH इंटरोगेटिव क्वेश्चन से। WH इंटरोगेटिव अगर हम पढ़ने वाले हैं, अगर हमें इसका इंटरोगेटिव इनडायरेक्ट स्पीच हमें बनाना होगा तो क्या है हमारा, एक एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू हर व्हाई डिड दे प्ले एट नाइट। इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाई से यू स्टार्ट हुआ ये सेंटेंस, यानी कि WH इंटरोगेटिव का हो गया, राइट। तो इसे हम किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें, देखिएगा क्या है यहाँ पे, ही सेड चेंज हो जाएगा आस्क्ड के फॉर्म में, टू हटा देंगे और हर आ जाएगा। अब जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के या तो इफ़ लिखें या तो वेदर लिखें, या फिर WH क्वेश्चन वर्ड ही लिख दे जो गिवन है। तो अगर सेंटेंस ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, WH क्वेश्चन वर्ड से अगर ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ
कि हमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के सेम वही वर्ड यहाँ पे यूज़ कर देना है। उसके बाद सिमिलर हमें कहाँ आ जाना है, ये इंटेरोगेटिव फॉर्म है, इसे हमें किस में चेंज करना है, असर्टिव फॉर्म में चेंज कर देना है। और असर्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे दे है, और पता क्या है हमें कि थर्ड पर्सन के जो भी प्रोनाउंस होते हैं उसे हम चेंज नहीं करते हैं। तो इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो दे कहाँ लाई करता है, थर्ड पर्सन में, तो यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, दे का हम यहाँ पे सेम फॉर्म दे ही लिखेंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब ये हमारा पास्ट में है, तो प्रोनाउन तो चेंज होगा अगर होने लायक हो तो, उसके साथ साथ वर्ब का फॉर्म भी चेंज करना है, टेंस भी चेंज करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि ये जो गिवन सेंटेंस है हमारा ये किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। तो व्हाई डिड दे प्ले एट नाइट में डिड लगा हुआ है, और हमें क्या पता है कि डिड प्लस वर्ब 1 का जो स्ट्रक्चर होता है किस टेंस का होता है, पास्ट इंडेफिनिट का होता है। डिड प्लस वर्ब 1 का जो स्ट्रक्चर है वो किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। और ये भी पता है कि पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस है उसे हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में अगर हम इसे चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट के साथ हैड आएगा और उसके बाद वर्ब 3। ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे आ गया, इसके बाद हमें पुट करना हैड, उसके बाद वर्ब 3, तो प्ले का वर्ब 3 यहाँ पे हो जाएगा प्लेड, उसके बाद एट, और ये है हमारा नाइट। आफ्टर दैट फुल स्टॉप। इस बहुत ही इजी तरीके से आज के क्लास में हमने सीखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाए, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स हमने यहाँ पढ़े, सिंपल इंटेरोगेटिव और WH इंटेरोगेटिव, राइट। आगे के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड ही कुछ और टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलेंगे फिर जल्द ही एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।